मेरा नाम जसवंत कुमार है। मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ और अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैं सोचता था मैं अपनी कुंडली कैसे जागृत करूँ। मेरे मेरे एक ऐसे ही संपर्क हुआ। मेरे गुरुजी एक सतीश जी थे। मैंने गुरुजी में उनको माना था दिल से और दिल से मानता रहूँगा। और मैं उनकी कुंडली जागृत थी। पूरी पूरी 6 कुंडली जागृत थी, 7 में जागृत नहीं थी। तो उनने मेरे को सब कुछ अपने बारे में बताया और मेरे मन में भी इच्छा जागी थी कुंडली जागृत करने की अपनी। और बिना गुरु के कोई कुंडली जागृत नहीं होती। अगर कुंडली मेरे गुरु जो सतीश गुरु जी थे वो 5 साल की उम्र से ही योगासन कर रहे थे और जब जाके उनकी कुंडली जागृत हुई तो पूरी तरह से फिर भी जागृत नहीं थी। और फिर उन गुरुओं के सतीश गुरु जी के द्वारा संपर्क में एक महागुरु भी मिले थे मेरे उनको, और उनके द्वारा मेरे को भी महागुरु मिले। वो भी महागुरु मानते हैं और मैं भी दिल से महागुरु मानता हूँ परमहंस विनोदानंद जी को। ये विनोदानंद जी से मेरे को गुरु जी के बारे में मेरे सतीश गुरु जी ने बताया कि एक गुरु हैं परमहंस विनोदानंद जी, इनसे अपना शक्तिपात कराओ तो आपकी कुंडली जागृत हो सकती है। तो मैंने उनसे बात करी थी गुरुजी ने से, तो मेरे को समझ में आया कुंडली का एक बहुत बड़ा रहस्य होता है। तो इस रहस्य के बारे में सतीश गुरुजी ने भी बताया था और गुरु परमानंद गुरुजी ने भी जिक्र किया था। तो मेरे मन में इच्छा जागी थी कुंडली जागृत करवाने की। तो मैंने कुंडली जागृत सब शक्तिपात हंस ने बोला था और अपना शक्तिपात कराओ। तो मैंने ऑनलाइन शक्तिपात कराया परमहंस गुरु जी से। तो मैं योग आसन पर बैठता हूँ। मुझे कुछ अनुभव भी होते हैं, कुछ परेशानी भी होती है शरीर में, जैसे दर्द होना, ऐसे नीचे से मूल आधार से दर्द भी उठता है ऊपर की तरफ। और 3 चक्र तक मुझे जब शक्तिपात हुआ था 3 चक्र तक मुझे कुंडली भी महसूस हुई थी कि मेरी 3 कुंडली भी जागृत हैं, गुरु के द्वारा जागृत हो गई। और 3 कुंडली जागृत होने के बाद में गुरु जी ने से बताया योग आसन, एक गुरु मंत्र भी दिया था मेरे को। मैं गुरु मंत्र को भी करता हूँ, 2 टाइम योग आसन पर बैठता हूँ। और योग आसन में मुझे महसूस होता है नया नया अनुभव भी होते नहीं हैं अभी, पर होने लगेंगे आगे। जब गुरु कोई जिम्मेदारी लेता है तो शिष्य के पास में रहता है, शिष्य के अंदर भी घुस के रहता है। कोई रहस्य शिष्य का गुरु से छुपा नहीं है। कोई चाहे वो गलत काम करता हो चाहे बुरे काम करता हो, सब गुरु अपनी दिव्य दृष्टि से देख लेते हैं। और इस दिव्य दृष्टि से देखने के बाद सब कुछ गुरु से छुपता नहीं है कोई भी चीज़। और सबसे बड़ा रहस्य जब कुंडली जागृत होती है तो परमात्मा से आत्मा मिलने के योग हो जाती है। परमात्मा जी बाहर की दुनिया है, हम मूल्य आधार में जन्म लेते हैं, मूल्य आधार में मर जाते हैं। मैंने बाहर की दुनिया और परमात्मा से मिलने की कभी कुंडली जगाने की कोई कोशिश ही नहीं करता। बिना गुरु के कोई कुंडली नहीं जगा सकता। आज के ज़माने में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। गुरु के बिना कोई कुंडली नहीं जागृत करें, क्योंकि इसमें सभी आत्मा आपके पास भटकती रहती हैं, भूत प्रेत भी आते हैं और जाने का भी खतरा हो सकता है। बिना गुरु के राय न लें, पहले गुरु बनाएं, गुरु बनाने के बाद में गुरु से राय लें, कुंडली जागृत करने की शक्तिपात कराएं गुरुओं से। जब गुरु जानते हैं शक्तिपात के बारे में तो जो अपना शक्तिपात कराएं, तो शक्तिपात से ये होता है कि गुरु आपके साथ रहता है और गुरु अपने अंदर भी रहता है। जब गुरु जी अंदर रहते हैं तो अब मैं अपने मन की धुनी को भी ढूंढते हैं, आपकी कुंडली भी जागृत करते हैं। जब गुरु मंत्र होता है तो गुरु मंत्र से योग बोलने से और योग आसन बैठने से ही कुंडली जागृत होती है। जैसे बात करें तो महाभारत में दिव्य दृष्टि 2 लोगों को मिली थी, जिसे एक का नाम बभृत कुमार था और एक का संजय था।
संजय ने तो श्री महाभारत देख के बताया था। अंधे जो ज्येष्ठ दुर्योधन के पिता थे उनको महाभारत बताते दे रहे थे, अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। और दूसरा दिव्य दृष्टि से देखा था बबरीत कुमार ने। बबरीत कुमार जब सबको वहाँ अभिमान हुआ कि मैंने इतने मारे, तो ये बात सब झूठ है। चूँकि वो आवारा डोर हुआ कि बंदूक तो अर्जुन के कंधे पे तो चला तो कृष्ण रहे थे। चूँकि वो कृष्ण चला रहे थे तो धर्म के साथ थे कृष्ण, यहाँ धर्म है वहीं कृष्ण थे। और दूसरी बात, जब बबरी सबको अपना अभिमान हो गया अपने ऊपर के मैंने इतने मारे, कोई किसी ने नहीं मारा था। बबरीत के पास गए थे, जब बबरीत को हंसी आ गई थी। जब बबरीत से पूछा आप क्यों हंस रहे हो, तो उसने जवाब दिया कि आप तो झूठी प्रशंसा कर रहे हो अपनी, चूँकि उसमें तो आपने कुछ किया ही नहीं। चूँकि इसमें तो सिर्फ कृष्ण के चक्र के अलावा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। चूँकि कृष्ण का चक्र ही चल रहा था महाभारत में। वो अपनी दिव्य दृष्टि से कृष्ण के चक्र को देख रहे थे, उसे चक्र के सिवा कुछ नहीं दिखाई दिया। तो इस गुरुजी मैं आपको भी कृष्ण की तरह ही मानता हूँ। मुझे भी ऐसी दिव्य दृष्टि देना जो मैं लोगों को के बारे में बात बता सकूं और जागृत कर सकूं लोगों को। आप भविष्य काल में भी देखते हो, अनंत काल में भी देख लेते हो, जो भविष्य में होने वाला है वो भी देख लेते हो आप। मेरे पास अभी इतनी दिव्य शक्ति नहीं है, जगी नहीं है मेरी, जो मैं देख सकूं। गुरुजी आपके चरणों में मेरा अभिनंदन है और आपको प्रणाम करता हूं। चूँकि